मे भी अभी समझ में ना आया हो, लेकिन आगे अगर हम एग्जाम्पल करेंगे, वैसे ईजी है लेकिन अगर आगे एग्जाम्पल करेंगे तो हमें सारा समझ में आ जाएगा। तो सपोज पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, पहला एग्जाम्पल लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन है, यहाँ से लाइंस पास कर रही हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सो ये इक्वेशन दे रखी है, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसमें कांस्टेंट कितना है? एक, मीन्स एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है जो वेरी करता है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है, सपोज ये 2 है। नाउ कंबाइनिंग 1 एंड 2 व्हाट वी गेट? y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। सो y इज इक्वल टू x इंटू dy बाई डी एक्स। हमारे पास क्या हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ लाइंस विच पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमारे पास दे रखा था y इक्वल टू एम एक्स, तो हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो दो इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन में एक कांस्टेंट है तो हम इजीली रिप्लेस कर देंगे। तो उससे रिप्लेस किया तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनली क्या आई? y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ये दे रखा है। तो अब हमें क्या निकालना है? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो इसमें कितने कांस्टेंट हैं? एक और दो। तो मैं ये किस वाले उसमें कंडीशन में आएगा? बी वाली कंडीशन, मतलब सेकंड में, इसमें दो कांस्टेंट थे तो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा था। तो सपोज डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, हमारे पास हमको क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन का डिफरेंशिएशन, ए कांस्टेंट है इसको बाहर, कॉस एक्स प्लस बी, इसमें चेन रूल लगाएंगे तो x प्लस बी का 1 डॉट मीन्स प्रोडक्ट में 1। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये आ गया। सो ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। सो इससे हम कांस्टेंट को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ए को हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। सो हम क्या करेंगे? इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे। इससे सपोज ए की वैल्यू निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, लेकिन बी को कैसे रिप्लेस करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डबल डिफरेंशिएट। डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू मीन्स टू फाइंड अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस बी का 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी दैट इज वाई, दैट इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास क्या आ गया? डी टू वाई बाई मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। सो हमारे पास क्या आ गया? डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई विच रिप्रेजेंट द फैमिली विच हैविंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी था, इसमें दो कॉन्स्टेंट्स थे तो हमें इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ता है। पहले हमने डिफरेंशिएट किया तो उससे हमारे पास ये आया एंड दोबारा डिफरेंशिएट किया तो हम नेगेटिव ऑफ y आ गया जो हमारे इक्वेशन दे रखी थी। तो उससे हमारे पास क्या आ गया? डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो और एग्जाम्पल करते हैं, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास
form the differential equation which represents the family of eclipses having foci means focus on x-axis and center on origin. सो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेंटर ऑन ओरिजिन. तो क्वेश्चन हमारे पास क्या, क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि इक्लिप्स है, फैमिली ऑफ इक्लिप्सेस हैविंग द फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर ऑन ओरिजिन. तो सेंटर ऑन ओरिजिन है एंड इक्लिप्स इस तरह का हो सकता है या इस तरह का हो सकता है एंड सो ऑन, बिगर भी हो सकता है, क्योंकि बस हमें ध्यान रखना है क्या कि ओरिजिन जो उसका सेंटर है वो ओरिजिन पे है और जो फोकाई है उसके वो एक्स एक्सिस पे है, मींस जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे है. सो ये फैमिली ऑफ एलिप्सिस हो गई जो क्वेश्चन हमको कह रहा है. तो हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है. तो एलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर हैविंग मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन हो गई. सो ये इम्प्लाइज का साइन होता है, वैसे ये नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कुछ इम्प्लाई नहीं कर रहा है. सो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो हमें क्या, इसमें हमारे पास कितने कांस्टेंट हैं, एक और दो कांस्टेंट है. तो हमें क्या करना होगा, इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा. सो हम पहले देखते हैं क्या, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन. विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या आएगा हमारे पास, 1 बाई ए स्क्वायर 2x प्लस 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास क्या आ गया, 2 कैंसिल, तो आ गया x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. सो इसमें 2 कांस्टेंट है, तो हमें इसको क्या करना होगा, फिर से डिफरेंशिएट करना होगा. तो क्या आएगा, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे y डॉट डी वाई बाई डी एक्स में. तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास ये आ गया. तो इससे हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, -1 बाई ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो इसको पूरा अच्छे से करके दिखा देते हैं. यहाँ पे है 1 बाई बी स्क्वायर इधर -1 अपॉन ए स्क्वायर. सो अगला स्टेप क्या है होगा, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ इक्लिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन. तो अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ये इक्वेशन 3 है. तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई और 2 कांस्टेंट हमारे पास हैं. तो हम इजीली इसको एलिमिनेट कर देंगे. तो इससे हम क्या करते हैं, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इसे भी निकालते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो हमारे पास इससे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वॉट माइनस एक्स, इसको स्टेप वाइज करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या हो गया, y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ए स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई में गया और ये इधर डिवाइड में आ गया, तो y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेट अस से दिस इक्वेशन इज नंबर 2। सो हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, from equation 2 and 3 what we get, that dy by dx, इसको मिटा देते हैं, dy by dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू वॉट, y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सो इसे हमारे पास क्या आ गया, x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर ऑन ओरिजिन। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसमें दो कांस्टेंट थे तो हमने इसको दो बार डिफरेंशिएट किया और इससे हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। फर्स्ट एक तो दे रखी इक्वेशन, तो और फर्स्ट पहली बार जब डिफरेंशिएट किया उससे एक इक्वेशन आई, सेकंड बार किया उससे एक इक्वेशन आई, फिर दोनों तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके, वैसे तो सेकंड और थर्ड का यूज़ है, तो सेकंड और थर्ड को यूज़ करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लिया।